शेड्यूल जो है वो बंटवारा का एक फॉर्मेट है। वो किस के जैसे आपके पूर्वजों के नाम पे कोई ज़मीन है और पूर्वजों की मृत्यु हो गई है और अभी आपके कई वंशज हैं, तो सभी के बीच में जो बंटवारा हुआ है, जो आप लोग ज़मीन का बंटवारा करके रह रहे हैं, जो उत्कोर कर रहे हैं, उसको एक पेपर पे उतारना है। और पेपर पे उतारने का तरीका होता है, उसमें सबसे पहले आपके जो पूर्वजों के नाम पे जितनी ज़मीन है, वो लेफ्ट साइड में आप उसका एक कॉलम बना दीजिएगा कि पूर्वज का नाम ये था, उनके पिता का नाम ये था और उनके पास इतनी सारी ज़मीन थी। उसमें आपको लिखना है खाता संख्या, खेसरा संख्या, उसका रकबा और उसकी चौहद्दी। चौहद्दी आप लिख सकते हैं, जो आपका पेपर पे दर्ज है उस अनुसार भी लिख सकते हैं या वर्तमान के अनुसार भी दर्ज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप एक साथ उतार दीजिएगा कि आपकी टोटल ज़मीन आपके पूर्वजों के नाम पे कितनी थी। अब बात आती है कि उस ज़मीन का बंटवारा कितने लोगों के बीच में वितरण किया गया या कितने लोगों के बीच में बंटवारा किया गया है। तो वो सारे लोग जिनके बीच में बंटवारा किया गया है, वो मद वाइज नंबर अलग अलग कॉलम बना दीजिएगा। जैसे मद नंबर 1 में एक आदमी का नाम रहेगा, एक पक्ष का नाम रहेगा। उसके बाद फिर कोई दूसरा पक्ष जिसके बीच में उसका बंटवारा हुआ है, तो मद नंबर 2 लिख के उनका नाम लिख दीजिए, उनके पिता का नाम लिख दीजिए। मद नंबर 3, इस तरह से जितने लोगों के बीच में बंटवारा करना है आपको, उतना कॉलम बनाकर ऊपर में उनका नाम अलग अलग दर्शा दीजिए। और नाम दर्शाने के बाद जो आपका बंटवारा है, जो ज़मीन कुल ज़मीन है, उस ज़मीन में ज़मीन का बंटवारा एक्चुअल में 2 तरह से होता है। एक तो ये है कि जैसे एक प्लॉट है और एक ही प्लॉट में अगर 4 भाई हैं, तो उसको 4 पार्ट में कर दीजिए और 4 पार्ट में करके उसको अलग अलग हिस्सा दर्शा दीजिए। कुछ बंटवारा ऐसा भी लोग करते हैं कि प्लॉट वाइज बंटवारा कर लेते हैं। जैसे कि 4 प्लॉट आपके पास है और चारों भाइयों को एक एक प्लॉट अलग अलग दे दिया जाता है। तो ये बंटवारा करने का अलग अलग तरीका है। आपका बंटवारा जिस भी आधार पे हुआ है, या तो एक ही प्लॉट में पार्टीशन हुआ हो या फिर अलग अलग प्लॉट का बंटवारा हुआ हो, प्लॉट वाइज बंटवारा जिसको बोलते हैं, तो वो आपके नाम के नीचे जिसको जितना हिस्सा मिला है, उसका खाता नंबर, उसका खेसरा नंबर और उसका रकबा और उसकी चौहद्दी, ये चारों चीज दर्ज करना है। मद नंबर 1 में उनको जितना भी हिस्सा मिला हुआ, जो भी खाता संख्या है, जो भी खेसरा संख्या है, उसका जो रकबा है, उसकी जो चौहद्दी है, वो वहां पर दर्ज करेंगे। उसी अनुसार फिर मद नंबर 2 में दर्ज किया जाएगा। फिर उसी अनुसार अगर मद नंबर 3 है तो वैसे दर्ज करेंगे और आगे ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। जितने भी लोगों के बीच में, जितने पक्षों के बीच में बंटवारा किया गया है, सभी का उस पर अलग अलग मद में नाम लिखकर दर्ज किया जाएगा। नीचे में सभी की सहमति हेतु आप लोग साइन करवाएंगे। जितने पक्ष के बीच में उन लोगों का बंटवारा आप लोगों का हुआ है, मद नंबर के हिसाब से जितने भी मद हैं, वो सारे लोग उस पर सहमति का साइन करेंगे और उस सहमति के साइन से ये जाहिर होगा कि हाँ बिल्कुल आप लोग अपनी सहमति से ये बंटवारा किए हैं और बंटवारा के उपरांत जो शेड्यूल आपका बना है, उस शेड्यूल के अनुसार आप लोग काम कराना चाहते हैं। उसकी सत्यता की जांच के लिए गांव के जो पंच वगैरह होते हैं, उनसे भी आप लोग 2-3 लोगों से गवाह के तौर पे साइन ले सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे आप लोग 5 भाई हैं, 5 मद उसमें बनाए और मद वाइज बंटवारा कर लिए। एक भाई को कुछ जरूरत पड़ी और वो बाहर चला गया, वो मेरे समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया किसी कारणवश। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि बाद में हो सकता है वो भाई का साइन वो सही में किया है या उसका साइन किसी और के द्वारा कर दिया गया है, ये संशय की स्थिति बनती है। ऐसी संशय की स्थिति बनने के लिए जो आपके गांव के समाज के जो पंच होते हैं, जो गवाही के तौर पर जिनकी उपस्थिति में आप लोगों का बंटवारा हुआ है, जिनके उपस्थिति में आप लोग बैठ के सारा अपना बंटवारा किए हैं, तो वैसे लोगों का उस पर हस्ताक्षर 2-3 लोगों का करवा दीजिए, ताकि ये सत्यापित हो जाए कि उनकी उपस्थिति में ये बंटवारा किया गया है। और अगर वो सत्यापित कर देते हैं, इसका मतलब कि 5 अगर भाई हैं आपके, 5 मद है उसमें, तो पांचों भाई वहां पर उपस्थित थे तभी बंटवारा हुआ है। एक तरह का ये वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद हम लोगों को भाई अगर कोई उस पर संशय की स्थिति बनती है तो उसका अपने स्तर से जांच पड़ताल करवाते हैं। नहीं तो जितने लोगों के बीच में बंटवारा हुआ है, सभी लोग अगर उपस्थित होकर वहां पर ये वेरिफिकेशन दे देते हैं कि हाँ हम लोग सहमत हैं, इसके आधार पर बंटवारा कर दिया जाए, तो फिर उसके आधार पर अलग अलग बंटवारा करके नया नया खतियान हर एक रैयत के नाम से अलग अलग बना दिया जाता है। तो ये शेड्यूल जो है, ये एक बंटवारा नामा का फॉर्मेट है। ये किसी भी खुद से भी आप बना सकते हैं या आपके गांव के समाज के जो अमानत का काम करते हैं उन लोगों से भी बनवा सकते हैं। जिन लोगों को जानकारी है वो खुद से भी बना सकते हैं, इसको अलग से कहीं पे बनाने की जरूरत नहीं।